हम सब कुछ गोल्स अचीव करना चाहते हैं, कुछ ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो कमी रह जाती है जिससे हमें ड्रीम्स अचीव नहीं हो पाते, हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते। तो वो होता है अपना इंटरनल शिफ्ट और अपने माइंड पे कंट्रोल करना। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके हम पा सकते हैं जो भी हम पाना चाहते हैं। सो हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन यूज़ करके जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। सो सबसे पहले ये समझने के लिए हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। हर चीज़ जो आप देख रहे हैं वो एनर्जी है। आप खुद एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप खुद एनर्जी हो। एंड फिज़िक्स कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। सो आप भी एक एनर्जी हो, आपने भी फॉर्म्स चेंज करी है। यू आर नॉट क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड। ये बात आप जान ले कि आप एक एनर्जी हैं, आप खुद एक ट्रांसमिशन टावर हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन अपनाना बहुत आसान हो जाता है। तो हम बात करते हैं कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा फिनोमिनन है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जैसा आप सोचते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, आप वही रिफ्लेक्ट करते हैं। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप यूजुअली सोच रहे होते हो। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव थॉट्स देगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपको वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा नेगेटिव थॉट्स। ये आपके वर्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, आपके एक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपके वर्ड्स पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वर्ड्स हैं तो नेगेटिव वर्ड्स रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के बाद, वो है आपका कि आपको बैड थॉट से बहुत दूर रहना है। सो दैट्स बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का, कि अगर आप बुरी चीज़ें सोचेंगे तो आप बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप बैड थॉट सोच रहे हैं, बुरी चीज़ें सोच रहे हैं, तो आप बुरी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। अब हम कैसे बुरी चीज़ों के बारे में ना सोचें या गंदे थॉट्स ना लाएं। गंदे थॉट्स का मतलब ये है कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम हुआ है, आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप ये ना सोचें कि रिज़ल्ट में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा, नहीं। तो ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो गया, ये एक नेगेटिव थॉट हो गया, क्योंकि यूनिवर्स को नेगेशन नहीं पता है। यूनिवर्स आप जो थॉट्स पे फोकस कर रहे हो वो चीज़ ही आपको देगा। अगर आप नहीं पे ज़्यादा फोकस है आपका तो आपको नहीं लौटा के देगा वो। तो इसलिए आपको बैड थॉट्स नहीं लाने हैं। और अगर आपके पास बैड थॉट्स आ जाते हैं तो कुछ मूड शिफ्टर्स होते हैं, सीक्रेट शिफ्टर्स जिन्हें मैं कहती हूँ, वो होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा थॉट आ रहा है तो आई यूजुअली डू इज़ लाइक, मैं एक रबर बैंड पहन लेती हूँ, और अगर मुझे कोई भी बैड थॉट आता है तो मैं उस रबर बैंड से अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट कर देती हूँ कि एक बैड थॉट है, नेगेटिव थॉट है, सो यू शुड बी स्विचिंग बैक टू अ पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सिनेरियो। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई म्यूज़िक चला सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई अपने आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ पॉजिटिव कोट्स, पॉजिटिव थॉट्स आप लगा सकते हैं। उससे आपका माइंड शिफ्ट होता है, आपका मूड शिफ्ट होता है और आपका थॉट्स भी शिफ्ट होते हैं। सो यूज़ करें कुछ सीक्रेट शिफ्टर्स। म्यूज़िक हो गया, अगर आपके पास पेट है तो पेट के साथ खेल सकते हो, ड्राइंग हो गई। आपके क्या सीक्रेट शिफ्टर्स यूज़ करके आपको कैसा लग रहा है, या आपको कोई चेंजेस आए हैं मूड में, तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, वो ये है कि यूनिवर्स विल ग्रांट योर एवरी कमांड।
जो भी आप यूनिवर्स से मांगते हैं, अगर आप उसे फ्रीक्वेंटली मांग रहे हैं, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है उन थॉट्स की, तो यूनिवर्स विल गिव यू दैट थिंग। यूनिवर्स आपका हर कमांड एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का रूल ही यही है कि जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। आप फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को अगर मांग रहे हैं, आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं उसके बारे में, आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में, और आप इतना ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिजल्ट्स को, तो यूनिवर्स आपको वो देगा ही देगा। नेक्स्ट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस है, वो है कि आपको मांगना है, और जब आप मांगते हो, वेन एवर यू आर आस्किंग, यू हैव टू आस्क इन स्पेसिफिक डिटेल्स। अगर आप बोल दोगे कि मुझे पास होना है, एंड इफ़ यू आर नॉट टेलिंग द यूनिवर्स कि आप कितने परसेंटेज चाहिए, आपको पूरा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तो ही आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप यूनिवर्स को बोलोगे आपको इतने परसेंट चाहिए, तो वो इतने परसेंट ही देगा। अगर आपको कोई जॉब अट्रैक्ट करनी है, उस जॉब में आपको पता होना चाहिए कि आपको लोकेशन क्या चाहिए, आपको कौन सा रोल चाहिए, आपको कौन सी टीम में वर्क करना है, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए उस जॉब से रिगार्डिंग, उस रोल से रिगार्डिंग, तो ही आपको वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। और आस्क करने के बाद में आपको उस पर बिलीव करना है कि वो आपको मिलेगा। और बिलीवेबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी वर्क ही नहीं करेगा। बिलीवेबिलिटी आती है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, छोटी चीज़ों से शुरुआत करके प्रैक्टिस करते हो, तो बिलीवेबिलिटी अपने आप आ जाती है। और बिलीव करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको आफ्टर यू आर आस्किंग, आपको एक्ट ऐसे करना है कि आपको वो ऑलरेडी मिल गया है। सो ऑलरेडी मिलने के बाद का जो ग्रैटिट्यूड है, ऑलरेडी मिलने के बाद की जो खुशी है, व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर दैट, आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ हो गई है उसके बाद, वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि उससे पता पड़ता है कि आपने कितना बिलीव किया है आपके विश को। And universe sees that, and universe reflects back the exact scenario in your life. अगर आपको लगता है कि ये कैसे होगा, अगर कोई एक रैंडम विश है आपकी जो आपको नहीं पता कि कैसे होगी, एंड यू आर एंटिसिपेटिंग कि क्या ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देन लीव इट टू द यूनिवर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूनिवर्स वर्क्स इन मिराकुलस वेज। वो पीपल, सर्कमस्टेंसेस, सब चीज़ें ऐसे अरेंज कर देगा दैट वो चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी। तो ये सोचना छोड़ दें कि कैसे हो पाएगा, जस्ट पूछें, आस्क एंड देन बिलीव एंड देन एक्ट कि आपको ऑलरेडी मिल गया है। ऑलरेडी मिल गया है तो आप ग्रैटिट्यूड दें कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ मिल गई है। The last and most important thing in law of attraction is your visualization power. तो जब भी आप कुछ मांगते हैं तो आप उसे विजुअलाइज करें कि आपको वो ऑलरेडी मिल गई है, और विजुअलाइज ऐसे करें कि वो रियल लगे कि हाँ मेरे साथ ये हो ही रहा है। आई विल सजेस्ट कि जब आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप वो सिनेरियोज इमेजिन कर रहे हैं। तो आप जब वो सिनेरियोज इमेजिन कर रहे हैं तो ट्राई टू इंक्लूड सम मूविंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे मैंने अपने बुदापेस्ट के वीडियो में बताया था कि कैसे मैं एक रेलिंग पे खड़ी हूँ बुदापेस्ट ब्रिज के, और मैंने इमेजिन किया कि एक बोट जा रही है ब्रिज के नीचे से, एंड बोट के जाने के बाद में उसकी हवा से मेरे पूरे बाल उड़ गए। सो मूविंग ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया मैंने अपने विजुअलाइजेशन के अंदर, एंड दैट हैपेंड। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे डाल दूँगी, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो कि कैसे मैंने अट्रैक्ट किया बुदापेस्ट में रहना, यूरोप में कैसे मैं फ्री में गई, ओनली थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड माई लास्ट टिप इज़
फॉर द बिगिनर्स कि जिन्होंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है या सुन रखा है पर कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आई विल से कि स्टार्ट विथ समथिंग वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे अंदर से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, तब तक वो आपके लिए नहीं होगा। बिकॉज दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज पीपल जो बिलीव करते हैं, एक्सट्रीम बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो आई सजेस्ट कि आप स्टार्ट करें विथ वेरी स्मॉल थिंग। आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है जिससे आपने बहुत टाइम तक बात नहीं करी है, आप उसको माइंड से एक मैसेज भेज सकते हैं कि यू वांट टू टेक्स्ट हिम और हर, और यू वांट टू से आप उसका कॉल अट्रैक्ट कर सकते हैं और आप देखिए वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा। सो ये थे मेरे टिप्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑन हाउ टू गेट व्हाट यू वांट। अगर आपको ये सारे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए हों, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में और जानना है या और कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Till then, see you in the next video. Like and subscribe my channel.